हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने फिजिक्स के चैनल पे, जिसपे बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, पढ़े हैं, और जिनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप उन्हें फिर से एक बार पढ़ सके। एक मैं बता दूं आपको बात कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जिसे पढ़ने के लिए आपको क्या लगता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। और इससे पहला जो पढ़ा है हमने टॉपिक, वो पूरा एक पार्ट था। आज से एक नया पार्ट चालू हो रहा है जिसे इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा सेल्फ इंडक्शन, फिर हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम ट्रांसफॉर्मर करके एक टॉपिक होता है जिसे आप सब लोग रास्ते पे ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक के ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े होते हैं, तो वो कैसे वर्क करता है, उनका सबका बेस आज हम सेल्फ इंडक्शन में देख रहे हैं। ओके, तो बेटा चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सबको बताते रहिए कि हम पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे भी आपको पढ़ा सके। तो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस को समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस क्लियर कर देना चाहता हूं इस चैप्टर का। तो बेटा देखिए, टॉपिक तो आपको पता चल गया है सेल्फ इंडक्शन, आपको ये भी पता चल गया लेक्चर नंबर 5 है, इसलिए मैंने इसको एक बार क्या कर लिया, रब कर लिया। अब देखिए, ये सब मैं बेसिक्स बात करूंगा। सबसे पहले हमें एक बात पता है कि लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब मिला के क्या मिला था हमें, E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। यानी व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ विल इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर करंट। तो ये वही कहना है सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए। सेल्फ इंडक्शन की मैं डेफिनेशन एक बार आपको इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इट इज गिवन बाय द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in the circuit itself due to change in the current in that particular circuit। देखिए, फिर से एक बार बोलता हूं, the production of induced EMF in the circuit due to change in the current of the same circuit। यानी होगा क्या, देखिए ये करंट जाएगा, ये करंट गया, पहले समझ लीजिए यहां पे हमारे पास कॉइल है। अब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट जब जाएगा तो इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी। ये हमें लिखना नहीं है, ये बस समझना चाहिए कि ये कॉइल है, कॉइल में डी फाई अपॉन डी टी अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन करंट इन दैट पर्टिकुलर सर्किट। यानी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ, देखिए मेरे साथ ही लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इटसेल्फ ड्यू टू, किस वजह से, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इटसेल्फ ड्यू टू, हम कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन, due to change in electric current of circuit is, अलग पेन से लिखेंगे, is known as self induction। सेल्फ इंडक्शन क्यों बेटा, क्योंकि इसे इंड्यूस करने के लिए दूसरे किसी की भी जरूरत नहीं थी। अब डी आई अपॉन डी टी होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन भी करके देता हूं, समझ लीजिए कि लेट एट एनी इंस्टेंट फाई इज लिंक्ड विथ आई। यानी हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्यों लिखेंगे बेटा, बिकॉज फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों तो एक साथ ही चलेंगे। अब यहां पे एक क्वांटिटी तैयार हो जाएगी जो हमें काम की है, दैट फाई
इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय आई। क्या है बेटा, एल क्या है, एल 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 कांस्टेंट आ गया है, एल इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो हमारे पास बन गया, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन भी समझ में आ गया बेटा। अगर एल की वैल्यू भी निकालनी है, एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, ये आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरी वैल्यू नहीं है, हम एल पे डिस्कशन करेंगे, एल पे हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, एल पे डिटेल डिस्कशन भी होगा, इसे आप कंसीडर मत कीजिए। अब देखिए, अगर मैं इस टर्म को आपको एग्जाम में लिखने के लिए मैं इसे लिख लेता हूँ फाई इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय आर। समझ लीजिए इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, यानी क्या मिलेगा, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय आई। ओके, अब डी फाई अपॉन डी टी, इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ई अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, एल कांस्टेंट है, डी आई अपॉन डी टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, ये हमारा प्रूव हो गया। अगर मैग्नीट्यूड में कंसीडर करना है तो मैग्नीट्यूड में हमें कंसीडर करने के लिए माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रूव हो गया ना। तो एग्जाम में आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, एग्जाम में ये सब लिखना पड़ेगा, जिसमें हम एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बेटा एग्जाम में कभी कभी हुआ क्या है, सिर्फ सेल्फ इंडक्शन पे भी क्वेश्चन आया है कि ऑब्टेन द इक्वेशन और ऑब्टेन द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी इसका डेफिनेशन भी देना है। लेकिन उसको तो हम देखेंगे ही, इसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये समझ में आ गया, सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम कॉइल। ओके, तो 2 मार्क के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, डायग्राम भी आपको निकालनी पड़ेगी। अब एल के बारे में डिस्कशन करते हैं, मैं पूछ लेता हूं और एल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, व्हाट इज एल? सपोज एल इट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये आया कहां से था और जा कहां पे रहा है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं पेन उठा लूं बस। अब देखिए, ये आया यहां से था, दैट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल्स टू एल इंटू आई, यहां तक आया था। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया था, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने लिख लिया है। ई और माइनस ई कह सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस ई कहां से आया बेटा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई, यानी ई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आई। E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहां से हमें L को उठाना है, यहां से हम क्या करेंगे, L को निकालेंगे कि L का फॉर्मूला क्या बनेगा। और L का फॉर्मूला बनेगा बेटा, L इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, बन गया फॉर्मूला। यानी इसको अगर यहां से हमने उठा लिया फिर से, तो यूनिट क्या बनता है, SI यूनिट ऑफ L कैन बी गिवन एज L इज इक्वल्स टू, E का यूनिट क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, ये यूनिट हो गया हमारे पास L का। क्यों, ईएमएफ का यूनिट है वोल्ट, डी आई यानी एम्पियर, डी टी यानी सेकंड। इसे हेनरी भी कहा जाता है, साइंटिस्ट का नाम है। तो यूनिट क्या है, एल का हमारे पास हेनरी बन गया। ओके, अगर ई की वैल्यू 1 होगी, इफ ई इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, डी आई अपॉन डी टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एल आ जाएगा 1 हेनरी।
एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 हेनरी। जैसे हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल इज 1 हेनरी इफ वीएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल when current passing through the same coil changes at 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं बेटा। डेफिनेशन लिखने के लिए डायग्राम की तो अब जरूरत रही नहीं, तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द सेल्फ कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट की डेफिनेशन कर रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल is 1 हेनरी if कितना EMF इंड्यूस होगा, if EMF of 1 volt is induced, EMF of 1 volt is induced due to change in current in coil of 1 एम्पियर in 1 सेकेंड। बन गया बेटा कि सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, 1 हेनरी होगा जब 1 वोल्ट इंडक्शन हो रहा है। कब, जब di/dt कितना होगा, 1 होगा। तो ये हमारा सब कुछ बन गया ऑन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को लिखिए, सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़िए। सेल्फ इंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा ही मैं कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्शन में बेटा एक ही कॉइल थी, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, 2 कॉइल्स रहेगी। लेकिन वो तो कल की बात कल ही हम पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आज इसे लिखना है, मुझे भेजना है लिख के आपको सबको। और बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ता रहूँगा। लाइक को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।